और अम्मा ये बूढ़ी घोड़ी नई लगाम पुरानी दीवार नया पैंट, ये और लदी पड़ी है, ये और पुती पड़ी है। और गिजरा के जब आई ना घर तो अपने शौहर से क्या बोली, सुनो तो अपने शौहर से क्या बोली, बोली सुनो तो पूरी बारात तो आज हमें ही माँ बेटियों को देख रही थी, कुएं में नहीं गिरा गया तुझसे। पूरी बारात हमें माँ बेटियों को देख रही थी और कई औरतें तो ये कह रही थी ये माँ बेटी थोड़ी बहने बहने लग रही हैं, बहने बहने। कब्र में इसका गला फाड़ दिया जाएगा, ऐसा गुर्ज पड़ेगा कि 70 मील जमीन में धंसा दिया जाएगा। ये बस लिए इधर की इधर इधर चुर चुर बोल जाएंगे, बहने बहने लग रही है। शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। नबी की बेटी सैयदा फातिमा, अल्लाह एक दिन हजरत अली के पास बैठी, हजरत अली भी बैठे। हजरत अली बोले फातिमा तुमने मेरे साथ में जिंदगी गुजार रही हो, ये एक एक जोड़ी कपड़े में पूरा साल गुजारती हो, सूखी रोटी भी खा लेती हो, तुमने मुझसे आज तक कुछ मांगा नहीं। कहा फातिमा मैं चाहता हूं आज तुम कुछ मुझसे मांग लो। फातिमा बोले सरताज तुम खुश हो तो मैं खुश हूं, आप राजी हो तो मैं राजी। फातिमा की जिंदगी है, मेरा शौहर राजी हो जाए, मेरे बाबा राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। कहा नहीं फातिमा कुछ मांग लो। फातिमा बोली मांग लो। कहा जी मांगो। सोच रहे होगे कि सोना मांगेंगी, चांदी मांगेंगी, मगर मेरी बहनें सुन ले, नबी की बेटी ने मांगा क्या। कहा फातिमा वो मांगना जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो। अब नबी की बेटी की पसंद देखो क्या, नबी की बेटी की चॉइस क्या, चॉइस अपने घर जाकर के ये बात बता देना। फातिमा जो तुम्हें ज्यादा पसंद हो वो मांगो। फातिमा बोली सरताज मांग लूं। कहा जी मांगो, आज तो सोने का पहाड़ मांगो, मैं अली सोने का पहाड़, आज जो चाहो मांगो। मगर फातिमा की नजरें नीचे को हुई, आंखों में आंसू आ गए। अब आंखों में जब आंसू आए, अली कहने लगे फातिमा ये तो खुशी की बात है, ये कोई रोने की बात थोड़ी है। आंखों में आंसू क्यों? फातिमा मांगना था। फातिमा कहने लगी मेरे सरताज आंखों में आंसू आ गए। कहा मांग लूं, जो मुझे पसंद है वो मांगू। कहा जी। देखो नबी की बेटी को क्या पसंद है। नबी की बेटी, आज हमारे घरों में वो तरीका है, मेरी बहनें जहां जहां से सुन रही है अपनी बच्चियों को ये बात बताना, नबी की बेटी ने मांगा तो क्या मांगा। फातिमा रो गई, आंखों में आंसू आ गए। अली ने यहां हाथ लगाया, फातिमा के चेहरा ऊपर को किया। कहा फातिमा रो मत, अली का दिल फट जाएगा, मांगो क्या मांगती। फातिमा मांगो। अब फातिमा रोती जा रही है और कहती जा रही है, कह रही है मेरे सरताज मांग लूं का। फातिमा मांगो। फातिमा बोली अली जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरी रूह निकल जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊं, मेरे सरताज मेरी मांग सुन लो। फातिमा बोली अली जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना।
अली कहने लगे फातिमा क्यों, कुरान में ऐसा नहीं है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए, हदीस में भी नहीं है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए। फातिमा तुमने ऐसा क्यों कहा? फातिमा बोली सरताज मेरे अली, आपने ये कहा जो फातिमा को पसंद हो तो मुझे जो पसंद हो मुझे यही पसंद हो का, फिर क्यों इसलिए कहा? तो फातिमा बोली मेरे सरताज मैंने इसलिए कहा जब मेरा इंतकाल हो तो मेरा जनाजा दिन में नहीं रात में निकालना, इसलिए कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी किसी गैर मर्द के सामने नहीं जाऊंगी, मैं पर्दा करूंगी पर्दा। फातिमा को पर्दा पसंद है और जब मेरा इंतकाल हो जाए तो फातिमा ये चाहती है रात में निकले ताकि किसी गैर मर्द की मेरे जनाजे पर भी नजर ना पड़े। नबी की बेटी ने क्या मांगा? तो मालूम था तुम्हें? और वो मोबाइल पे फिल्में बनाने वाली बंबई में जिस पे बना वो हो गई बेपर्दा, आधी आधी नंगी। वो हमारी बेटियों ने इख्तियार किया। नबी की बेटी का कुछ और दावा भरते हम नबी के गुलाम हैं। सही बता रहा हूं, तुम पड़ोस को नहीं, मोहल्ले को नहीं, हर माँ बाप सिर्फ और सिर्फ अपने अपने घर की जिम्मेदारी ले ले। हर माँ बाप सिर्फ अपने अपने घर की जिम्मेदारी ले ले तो इंशाअल्लाह माहौल सुधरता हुआ नजर आएगा। जो लोग शराब पीते ना, शराब, अल्लाह आला हजरत ने भी लिखा है, अगर मैं किसी को, सुन लेना ये बात जरा संभाल, अगर मैं किसी को एक गिलास पेशाब पीने को दूं तो क्या वो एक गिलास पेशाब पिएगा? बोलो नहीं। क्यों? इसलिए कि वो नापाक है। यही तो, इसलिए बोलो वो फुकहा फरमाते हैं, आला हजरत ने भी लिखा है कि जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है। अगर एक दरहम से ज्यादा पेशाब लग जाए उसका धुलना जरूरी है, ऐसे ही अगर शराब लग जाए तो उसका भी धुलना जरूरी है। तो जिस मुंह से तुम अल्लाह और रसूल का नाम लेते हो यार, उसी मुंह से एक गंदी चीज पीते हो, शराब पीते हो, या हराम चीज पीते हो, जिससे हमारा खून बन रहा है, जिससे हमारा गोश्त बन रहा है, जिससे हमारा जिस्म बन रहा है, वो हराम चीज। अल्लाह लिखा है जो मर्द और औरतें गलत काम करते हैं ना, तो जहन्नम में उनकी शर्मगाह सड़ जाए, उनकी शर्मगाह में खून पीप कचलऊ सड़ जाएगी और उन्हें इतनी जोर से पेशाब लगेगा मगर पेशाब नहीं उतरेगा। उनके पेट ऐसे हो जाएंगे जैसे मटके, मसाने उनके भर जाएंगे। क्यों? पेशाब भर जाएगा, पेशाब नहीं उतरेगा। अब वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, पेशाब पेशाब पेशाब। उधर वो लोग जो शराब पीते, अल्लाह उनकी प्यास इतनी बढ़ा देगा, जहन्नम में इतनी बढ़ जाएगी, वो कहेंगे हाय हाय कुछ पीने को, हाय कुछ पीने को, कुछ मिले पीने को, कुछ मिले पीने। तो मालूम है ये जो शराबी है ना, शराबी, अब अल्लाह के हुक्म से उन लोगों को जिनके पेट बड़े हो गए थे, शर्मगाहें उनकी सड़ गई थी, उनका पेशाब उतरेगा। तो पेशाब जब उतरेगा, शर्मगाहें सड़ गई हैं, तो खून पीप कचलऊ गंदा मैल और पेशाब, ये सारी चीजें और जहन्नम की काली आग,
ये सारी चीजें मिल करके एक गड्ढे में, हौज में जमा हो जाएंगी और ये शराबी जब तड़पेंगे शराब के लिए तो इनको वो गंदा मैल और पेशाब पिलाया जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा। बोलो आज के बाद कोई शराब पिएगा? पिए? हाथ उठाओ सब लोग, हाथ उठा के तौबा करो, हाथ उठा के। जो पीता हो या ना पीता हो उठाओ हाथ। बोलो या अल्लाह आज के बाद हराम चीज से दूर रहेंगे और नमाजों की पाबंदी करेंगे और तमाम बुराइयों से बचते रहेंगे। सही बताऊं तुम दो दो एक एक करके ना, तवज्जो रखो मेरी तरफ, दो दो एक एक करके अगर ऐसे ही संभलते रहे तो इंशाअल्लाह एक दिन वो होगा कि हम और आप कामयाब हो जाओ। बोलो इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी होगी। तुम्हें कोई शख्स ऐसा मिल जाए, बात थोड़ी कड़वी है सुन लियो, जो बेटा, सगा बेटा अपनी मां के साथ गलत हरकत करता, कितना नीच होगा, कितना बुरा होगा, कितना जलील होगा। उससे खराब कोई हो सकता है जो सगा बेटा अपनी मां के साथ जिना करना, जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, जिस मां ने दूध पिलाया। है कोई ऐसा? तुमने देखा आज तक? अगर मिल जाए तो उससे दोस्ती करोगे? बोलो, उसे प्लेट में खिलाओगे? उससे रिश्तेदारी करोगे? और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? अब मैं हदीस सुनाने के लिए जा रहा हूं। कौन है वो? आज के दौर में 10% लोग हैं हम। मर सकता है मगर मां के साथ गलत हरकत नहीं कर सकता। वो कौन है? सुनो, नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज। नाम सुना होगा तुमने, सूद और ब्याज। आका फरमाते हैं जो इसका गुनाह होता है उस गुनाह के 70 दर्जात। कितने बोलो? 70 दर्जे। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, 70 दर्जात। एक बड़ा वाला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर 70वां सबसे छोटा। दूसरी हदीस में 73 दर्जों का जिक्र है। 70 दर्जों में सुनो, सबसे छोटा वाला दर्जा जो है उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना। कोई सूद का रुपया खाएगा? कोई ब्याज का रुपया खाएगा? 10,000 दे दिए, 12 लिए, कमेटी डाल दी, कोई 1 लाख रुपए इकट्ठे करे, कोई 90 पे उठा रहा, कोई 80 पे उठा रहा, बाकी जो बच रहे हैं बट रहा। ये नाजायज और हराम। हाँ, अगर 10-10 हजार रुपए इकट्ठे करके 1 लाख जमा कर लिए, उसमें कोई घटाओ बढ़ाओ नहीं है, वैसे ही जिसको जरूरत हो वो दे दो, अगले महीने में दूसरा ले लो या कुरानदाजी कर लो, तो ये जायज। समझ में आ रही बात? नबी फरमाता। अच्छा, नबी की बात गलत हो सकती है क्या? एक एक हदीस आखिरी दर्जे की सुना रहा हूं। कितना खराब बेटा होगा यार जो अपनी मां के साथ, जुमला बोलने में भी थोड़ा वो हो रहा है, जो अपनी मां के साथ मुंह काला काला ऐसे समझो, गलत नजर कर। कौन है वो? सूदी और ब्याजी। सूद और ब्याज का लेने वाला, देने वाला, उसके गुनाह के नबी फरमाते 70 दर्जे। छोटे वाले दर्जे का इतना गुनाह है और बाकी 69 बड़े बड़े बच्चे, उनका कितना होगा? कोई खाएगा, सट्टा लगा दिया, 500 रुपए कमाए, 200 रुपए बचा लिए, 300 का सट्टा लगा दिया और रात को सो गया कि अब तो मैं सुबह को अनिल अंबानी हो जाऊंगा। आज तक कभी कोई सट्टेबाज मालदार हुआ? आज तक कभी भी कोई सट्टेबाज कहीं भी मालदार हुआ?
बल्कि बीबी को और बेच के चला गया। ऐसी मिसालें सुनने में आई हैं हजरत। घर बेच दिया, बीबी दूसरों के पास छोड़ दी, रख दिया। सट्टा, ब्याज, जुआ, हराम का लुकमा हरगिज नहीं जाना चाहिए हल्क में। बोलो जाएगा तो नहीं, बोलो जाएगा तो नहीं। एक चीज और सुनो, इस मोहल्ले का क्या नाम है जरा? मोमिन नगर। सही साहब, मोमिन नगर। इस मोमिन नगर में कोई ऐसा है जिसके भाई का इंतकाल हो जाए, उसका भाई मर जाए और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच के खाता हो? कोई औरत है ऐसी जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाती हो? तुम्हारे मोमिन नगर में अगर कोई अपने मरे हुए भाई का, मुर्दा भाई का गोश्त खाए, उससे रिश्तेदारी करोगे, दोस्ती करोगे, साथ में रहोगे, दस्तरखान पे खिलाओगे? हाँ ना तो बोलो। और अगर तुम हो तो तौबा करोगे? बोलो, तौबा करोगे? मेरी बात भी गलत हो सकती है, इनकी भी गलत हो सकती है, तुम्हारी भी गलत हो सकती है, अल्लाह का कलाम गलत हो सकता है, कुरान शरीफ गलत हो सकता है। ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, ये वो कलाम है जिसमें शक की गुंजाइश तक नहीं। अब कुरान की आयत से साबित कर दूं कौन है वो, चेहरे दिखा दूं कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाते हैं, बता दूं? सोचोगे यार ये मौलाना कैसे बुला ले, ये तो सारी पोल खोले दे रहे हैं। कुरान है, कुरान, कुरान की आयत पढ़ रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। पूछो इनसे, बड़े बड़े चक्कारी हैं, हाफिज हैं, जो हाफिज है नहीं, ये कुरान की आयत, ये कुरान की आयत। इसका तर्जमा घर जाके देख लेना, वरना मैं तर्जमा कर रहा हूं। अल्लाह फरमाता है अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, बदी करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, चौराहे पे बैठा है और तड़पड़ मार दी दो चार बुराइयां, तुमरे हमारे मौलाना लोगों में भी ये आदत आ गई थोड़ी, बहुत सारी। बोलो तबीयत खराब हो गई। अब जब तबीयत खराब हुई, शौहर ने दवा ला दी, लेकिन तबीयत ठीक नहीं हुई, तो शौहर बोले ज़ैनब चलो, चादर ओढ़ लो, पर्दे से मेरे साथ चलो, हकीम हालात देखेगा और दवा जो चॉइस जो चाहेगा वो दे देगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। सैयदा ज़ैनब बोली नहीं मेरे सरताज, मैं गैर मर्द के साथ सामने नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। कहा ज़ैनब तुम अकेली थोड़ी जा रही हो, मैं शौहर हूं ना, मेरे साथ जा रही हो, बगैर पर्दे के थोड़ी जा रही हो, पर्दे से जा रही हो, चादर ओढ़ के जा रही हो। इस्लाम तो इतनी इजाजत देता है, इस्लाम इजाजत देता है। तो बहन ने क्या जवाब दिया था सुनो। बहन बोली, यानी सैयदा ज़ैनब बोली मेरे सरताज आपकी बात ठीक है, इस्लाम इजाजत देता है, मगर क्या करूं, मजबूरी यह है कि मैं बहन हुसैन की हूं, मैं बहन हसन की हूं, मैं बेटी फातिमा की हूं, लाडली अली की हूं और नवासी नबी की हूं, मैं नहीं जा सकती, वरना हुसैन को दुनिया क्या कहेगी। अरे तुम्हारी बहन तुम्हें देख के क्यों नहीं कहती है, इसलिए उसे मालूम है परसों मेरा भाई डीजे पे नाच रिया था, छक्का बना हुआ था और डीजो पे कूले मटका रहा था, इसलिए पता है मेरा भाई तो खुद नचकैया। तो तुम्हारी शर्म क्या? बाज बहन को पता है मेरा भाई किससे मोबाइल पे बात करता है, अब वो शर्म करेगी?
अम्मा को भी पता मेरी बेटी किससे बात करती है। अम्मा और शह देती है, जा जा, अगर भाग जाएगी ना तो जहेज देना नहीं पड़ेगा, जा जा, ऐसे निकल। शादियों में तुमने देखा होगा ये अम्मा कुंवारी बेटियों को सजा सजा के मोती सितारे चमक दमक सारे कपड़े पहने क्यों ले जा रही है अम्मा? और अम्मा ये बूढ़ी घोड़ी नई लगाम पुरानी दीवार नया पैंट, ये और लदी पड़ी है, ये और पुती पड़ी है। और गिजरा के जब आई ना घर तो अपने शौहर से क्या बोली सुनो तो, अपने शौहर से क्या बोली? बोली सुनो तो, पूरी बारात तो आज हमें ही माँ बेटियों को देख रही थी, कुएं में नहीं गिरा गया तुझसे? पूरी बारात हमें माँ बेटियों को देख रही थी। और कई औरतें तो ये कह रही थी ये माँ बेटी थोड़ी बहने बहने लग रही है, बहने बहने। कब्र में इसका गला फाड़ दिया जाए।